बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे 10+2 और एग्जैक्टली 10th स्टैंडर्ड क्लियर किए हुए सभी बच्चों के लिए आज बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके हाजिर हूं। और एग्जैक्टली आज का डिस्कशन यही है कि सर क्या बोर्ड, एनडीए और जेई एक साथ पॉसिबल है। और एग्जैक्टली आज एनडीए देने वाले हर बच्चे को जेई एग्जाम में अपीयर होना ही होना है, ये आप समझ चुके हैं। जेई क्यों देना है सर? बिकॉज आपको पता ही है कि आर्मी टीएस और नेवी टीएस के माध्यम से आपको साल में 4 डायरेक्ट एसएसबी मिलेंगे, तो जेई एग्जाम तो बैठना ही पड़ेगा और एनडीए तो देना ही देना है। तो 6 एसएसबी मैनेजमेंट और पैरेलली बोर्ड पे भी बेहतर फोकस, आखिर इन सबको कैसे एक साथ लेके चले सर, और कैसे हम अपने अपीयरिंग में ही अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लें, इन सारे पहलुओं पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत खास है, इसको जरूर अंत तक देखिए और ये वीडियो शेयर भी जरूर करिए, सभी पेरेंट्स सभी गार्जियन को जरूर दिखाइए, सो एक आइडिया मिल सके कि एक सच्ची प्रिपरेशन का मायने क्या है, एक आइडिया मिल सके कि आखिर 10th के बाद ये 2 साल आपकी ज़िंदगी में क्यों महत्वपूर्ण है। ये 2 साल हैं जो आपकी ज़िंदगी का निर्धारण कर देंगे, ये 2 साल आपकी लाइफ में 100% आपकी सफलता सुनिश्चित कर देंगे। बट अगर इन 2 साल में आप प्रॉपर ढंग से बोर्ड, एनडीए, जेईई जैसे प्लान पर ध्यान नहीं दिए तो कहीं ना कहीं सफलता पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो वीडियो बहुत खास है सभी पेरेंट्स के लिए, सभी बच्चों के लिए जो 10th का एग्जाम दे चुके हैं, 11th का एग्जाम दे चुके हैं और 12th का भी एग्जाम दे चुके हैं। आइए, व्हाई दिस वीडियो इज़ अ गेम चेंजर। जानते हैं आप क्लास 10th में हैं और ऑब्वियसली आपने वो लाइव ग्रीन वर्दी को जो है एक तरीके से सोच रखा अपने ड्रीम के तौर पे और आप चाहते हैं वो आपको मिले। तो आखिर कैसे बैलेंस बनाए सर? बोर्ड भी है, एनसीईआरटी पूरा का पूरा, पैरेलली सर एनडीए भी है, जेईई भी है, बट क्वेश्चन ये है क्या ये सब अलग है? तो बिल्कुल जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट आपको 10+2 लेवल पे अपीयरिंग में इन कंपटीशन को कंडक्ट कर रहा है तो इसका बेसिक जो क्राइटेरिया वो यही है कि सब कुछ एनसीईआरटी ही बेस्ड है और सारा सिलेबस एक है, तभी तो आपके अपीयरिंग में एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं। और आपको बार बार कहा जा रहा है कि सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड, और अक्सर आप सुनते भी होंगे जो सफल बच्चे होंगे कि हाँ सर मैंने थ्रू आउट एनसीईआरटी फॉलो किया एंड बिकॉज ऑफ दैट आई क्रैक्ड एग्जामिनेशन। बट सेम चीज़ यहाँ भी लागू होती है कि जो मैथ का सेट थ्योरी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, फंक्शन पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में आप मोशन इनवर्सिटी पढ़ रहे हैं, वट एवर टॉपिक आप मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, वही सारे टॉपिक इन कंपटीशन के भी हैं। बस अहम है कि आप उन टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ें और पढ़ने के बाद आप उस पर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एनडीए जेईई के, उन क्वेश्चंस को भी लगाएं बोर्ड और एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ साथ। और मुझे लगता है ये अगर क्रम चल गया ना सही ढंग से तो आप जो चाहेंगे वो सफलता ले लेंगे। और कहीं ना कहीं स्कूल स्तर पे वो चीज़ें नहीं होती हैं, केवल बोर्ड कोचिंग स्तर पे वो चीज़ें इस देश के अंदर नहीं होती हैं। इसी वजह से आप में डर समा जाता है और ये डर आपकी असफलता का कारण बन जाता है। तो हम नहीं बनने देंगे, इसीलिए प्लान हम आपके लिए लेके आए हैं। तो एग्जैक्टली आज ये वीडियो एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप प्लान है आपके लिए, और माइंडसेट डेली रूटीन का कैसे 2 साल अपना बेहतर प्लान करके एनडीए 2026 में आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि आपको मैं कहना चाहता हूं कि इस बार अगर आपने 10th का एग्जाम दिया है तो 2026 एनडीए सेकंड एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं। तो मुझे लगता है आपकी जर्नी लाइफ की शुरू हो चुकी है अपने लक्ष्य के करीब जाने के लिए। एनडीए की अगर बात करें तो क्विक रियलिटी भी जान लें आप। एनडीए मोटा मोटा आप तो 16.5 से 19.5 मतलब 16.5 to 19.5 8 समझते हैं, बट जो अप्लाइंग डेट है वो 15.5 to 18.5 है। दैट मीन ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। मतलब 12th अपीयरिंग और पास दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं, और किसी भी स्ट्रीम से आप हों, आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से, बायो से, आप आर्मी के लिए तो एलिजिबल है। हाँ, बट एयरफोर्स नेवी के लिए आपका पीसीएम होना अनिवार्य है। इसमें प्रक्रिया बड़ी क्लियर है, रिटर्न होगा, एसएसबी होगा, मेडिकल होगा और फाइनली फिर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बन जाएंगे। क्लास 10 से मुझे लगता है कि अगर ये जर्नी शुरू हो जाए तो सब कुछ कमाल होगा, क्योंकि बड़ी क्लियर सी बात है कि 11th-12th में आपको 24 महीने का टाइम मिलता है उस सिलेबस को कवर करने के लिए, जिसको 10+2 के बाद आपको शायद 4-5 महीने भी नहीं मिलते हैं। और शायद अभी जो बच्चे निकल के आ रहे हैं उनके पास तो 3 महीने भी नहीं है। तो समझ सकते हैं कि 24 महीने के सिलेबस को 6 महीने 3 महीने में करना कितना टफ है। अगर वो 24 महीने उस पर काम कर दिया जाए, 24 मंथ, तो आपकी सफलता कितनी स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको मिल सकती है। टाइमलाइन की बात कर लें तो ऑब्वियसली अगर आप 25-26 सेशन में क्लास 11th में हैं इस बार, तो लाजमी सी बात है कि 26-27 में आप क्लास 12th में इंटर कर जाएंगे। दैट मीन आप मार्च 2026 में 11th का एग्जाम दे देंगे और आप 12th में प्रवेश कर जाएंगे अप्रैल में, और आप अपने पहले अटेम्प्ट के लिए दैट मीन एनडीए सेकंड 2026 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर आपको 2027 एनडीए फर्स्ट अप्रैल 2027 में बैठना होगा एनडीए फर्स्ट। फिर से सितंबर 2027 में आप एक बार एनडीए सेकंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दैट मीन 3 एनडीए प्रोजेक्शन होंगे और इन 3 एनडीए के दौरान हम आपको 4 डायरेक्ट एसएसबी की भी अपॉर्चुनिटी देंगे। जैसे ही 2027 में आप बोर्ड का एग्ज़ाम अपना डन करेंगे, वैसे ही अप्रैल महीने में केवल एनडीए ही नहीं बल्कि आप जेईई एग्ज़ाम में भी अपीयर होंगे तो 4 एसएसबी मिल जाएंगे। तो एक तरीके से समझिए कि आपके पास 3 एनडीए होंगे और 4 डायरेक्ट एसएसबी को 7 एसएसबी, और 7 एसएसबी का मतलब ही है श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन, उसी की हम प्लानिंग डिस्कस कर रहे हैं एग्जैक्टली, ठीक है ना। एंड ये चांसेस ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं बहुत स्मार्ट रूट देंगे आपकी सक्सेस पाने के लिए। माइंडसेट ऑफ टॉप एनडीए अचीवर अगर हम देखें जो एनडीए अचीव किए हैं बच्चे, उनमें कहीं ना कहीं उनका जो विजन रहा है वो 10th स्टैंडर्ड से शुरू हो गया है। तो आप भी देख लीजिए आपका विजन 10th स्टैंडर्ड से शुरू है कि नहीं। डिसिप्लिन बहुत अहम चीज़ है। फौज जाना है, मोटिवेशन बना रहना चाहिए।
टाइम बॉक्स स्टडीज़ होनी चाहिए, हर चीज़ बहुत प्लान्ड होनी चाहिए कि हाँ जिस कॉन्सेप्ट पे आप काम कर रहे हैं अच्छे से काम करें, टाइम में काम करें, और स्पीड, ट्रिकी अप्रोच अभी से डेवलप होना ज़रूरी है, तभी जाकर के आप 120 क्वेश्चंस कर पाएंगे 150 मिनट्स में। फिजिकल फिटनेस डेली रूटीन का हिस्सा होना, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, कंट्रोल रहना है, ऑफलाइन क्लासेस का हिस्सा बनना, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ना, डाउट काउंटर पर बैठना, लाइब्रेरी में फोकस बैठना और ऑफलाइन वर्जन में चलना, ये आपकी सफलता की कड़ी को बहुत मजबूत करता है। द अर्लियर यू स्टार्ट, आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे मुझे लगता है आप लक्ष्य के उतने ही करीब जाएंगे, और मुझे लगता है बहुत कुछ कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी आपको, बहुत कुछ बलिदान नहीं करना पड़ेगा। एक सही रूट और कंसिस्टेंसी के साथ जो है आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे, क्योंकि उस जर्नी को तय करने के लिए 24 महीने मिल रहे हैं और ये एनफ है 2 सालों में इस सिलेबस को बेहतर करने के लिए। एनडीए प्लस बोर्ड प्लस जेई के लेके काफ़ी मिथ और रियलिटीज़ पे भी बात कर लेते हैं। एनडीए प्लस बोर्ड, यस विद प्लानिंग, एनडीए प्लस जेई पॉसिबल विद द पीसीएम स्टूडेंट। बिल्कुल, अगर आप पीसीएम स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आसान है। ओनली विद द एलाइट स्ट्रैटेजी, ऑल 3 टुगेदर, बिल्कुल एक सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एमकेसी 1000+ स्टूडेंट मैनेज ऑल 3 सक्सेसफुली। तो मुझे लगता है कि एमकेसी का हर बच्चा जब वो एमकेसी बनता है तो उसके जहन में सेट हो जाता है कि उसे बोर्ड में भी अपने 90 अबव ले जाने हैं, एनडीए भी पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर देना है और जेई में भी अपने परसेंटाइल 95 96 अबव ले जाने, और वो इसी विजन और इसी स्ट्रैटेजी के साथ काम करता है। और लगातार क्लासेस के माध्यम से, डाउट काउंटर के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से, प्रीवियस क्वेश्चन रिहर्सल के माध्यम से और पीटीएम के माध्यम से उन चीज़ों को हम बेहतर कर भी ले जाते हैं। और बीइंग ए पेरेंट्स आपको मौका भी देते हैं कि हर महीने आप आके अपने बच्चे की मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जीएस की परफॉर्मेंस को देखें, उनके कंसर्न टीचर से मिलें, डिस्कस करें। एक रियल वर्जन में रियलिटी के साथ हम काम कराते हैं, जिससे कि आपको भी पता हो कि हाँ आपका बच्चा 2 साल बाद सफलता 100% सुनिश्चित कर ले जाएगा, और उसी स्ट्रैटेजी पे हम काम करते हैं। एमकेसी प्रूवन 2 ईयर स्टडी फ्रेमवर्क अगर बात करें तो 11 क्लास की बात करें तो पीसीएम ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट प्लस एनसीईआरटी डीप डाइव जाएंगे। एनडीए फाउंडेशन मैथ, इंग्लिश, जीएस पे भी हम काम करेंगे। हाँ, बिगिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि फौज जाना है तो कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी का भी बहुत बड़ा रोल है। जितना कहते हैं ना 900 मार्क्स अगर रिटन एग्जाम का है तो 900 मार्क्स आपके एसएसबी का भी है। तो दोनों में कॉम्बिनेशन तभी बेहतर बनेगा जब आप ऑफलाइन क्लासेस का वर्जन होगा, दोनों पे काम करेंगे। बेसिक फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग पे काम होगा। बोर्ड प्लस एनडीए टारगेट प्रेप रहेगी, फर्स्ट एनडीए अटेम्प्ट, मास्टर मॉक टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट, एसएसबी फाउंडेशन ट्रेनिंग भी हम 12th में आपकी इंक्लूड करेंगे, जिससे आप में वो फाउंडेशन बिल्डिंग शुरू हो जाए। एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम क्लास 10th की अगर एंट्री करें तो 360 डिग्री प्रिपरेशन मैं इसको कहता हूँ, क्योंकि इसमें एनडीए, स्कूल, फिजिकल, पर्सनालिटी, हर चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। हॉस्टल मील डिसिप्लिन के साथ वो भी हम दे रहे हैं। रेगुलर असेसमेंट प्लस एसएसबी सिमुलेशन। ज्वाइन आर 1 or 2 ईयर एनडीए फाउंडेशन कोर्स टुडे एंड दिस इज़ द बेस्ट प्लान। एंड ऑफलाइन बिल्कुल प्रयागराज कैंपस है जिसका आप हिस्सा बनेंगे, और हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हमारा एनडीए आपका कहीं ना कहीं सेकंड से हम शुरुआत कर देंगे, अगर 10th के बाद आ रहे हैं आप तो। और टारगेट ये होगा कि 3 कम से कम एनडीए एग्जाम हम हिट करें और जेई के माध्यम से डायरेक्ट 4 एसएसबी लेके आए। तो 7 एसएसबी का प्रोजेक्शन है जो हम आपका लेके यहाँ पे चलेंगे। तो ऑब्वियसली अगर आपका सपना है तो जितना जल्द स्टार्ट हो सके उतना अच्छा है। एंड उसके लिए एनडीए बोर्ड जेई प्लान बेस्ट प्लान है भारत का, और मुझे लगता है ये ऐसा प्लान है जो आपको 100% सक्सेस की ओर लेके जाएगा। उसके लिए सिंपली उठाना है फ़ोन, करना है कॉल हमें 9696330033 पर, और जुड़ जाना है एमकेसी के स्पेशल जो है 10th 11th के बाद एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए, जिसमें बोर्ड प्लस एनडीए प्लस जेई हमारा प्रोजेक्शन है। और बस सपना एक ही है कि अगर इस प्लान का आप हिस्सा बनते हैं तो आपके बोर्ड के साथ साथ एनडीए के साथ साथ जेई हर चीज़ पे हम बेहतर करेंगे और आपकी सफलता 100% सुनिश्चित करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो शेयर जरूर करिए, क्योंकि मुझे लगता है देश में इस बड़े अवेयरनेस की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं बच्चे 11th-12th अपना बर्बाद कर देते हैं और उस वजह से वो कंपटीशन के लायक नहीं रह जाते, जबकि गवर्नमेंट भी कहती है कि अपीयरिंग में ही आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अपीयरिंग में कहने का मतलब यही कि आप अपीयरिंग से ही फोकस करिए, 11th एंड 12th से ही फोकस करिए, तभी आप अपनी सक्सेस तय कर पाएंगे। और एमकेसियंस ने करके दिखाया है, अब आपका नंबर है। अगर आप तैयार हैं तो वेलकम टू एमकेसी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।